हम चर्चा करें बम्पर वोटिंग के मतलब क्या है, मायने क्या है। क्या इसके मायने हैं कि देश की जनता एक निर्णायक सरकार चाहती है, मजबूत सरकार चाहती है, सरकार जो फैसला ले, सरकार जो काम करे, और सरकार जो खिचड़ी ना बनी हो, ऐसी सरकार जो आप ये कह पाएंगे देखिए हमारे पास बहुमत नहीं था इसलिए हम ये काम नहीं कर पाए। क्या देश की जनता ये सुन सुन के उब चुकी है, या फिर जो दूसरा सवाल है कि चुनाव आयोग का जागरूकता अभियान, साथ ही साथ तमाम राजनीतिक दलों का लगातार अभियान में जुटे रहना और जन चेतना जो लगातार जो भारत के लोग हैं उनका लोकतंत्र में उनका यकीन बढ़ना, ये तमाम सवाल हैं। लेकिन जो बात आप कह रहे थे प्रोफेसर साहब, मैं आपके पास लौटूंगा, उससे पहले राकेश कपूर साहब जो ब्यूरो चीफ हैं पंजाब केसरी के, उनसे हम जानते हैं कि वो किस तरह से इस बम्पर वोटिंग को का विश्लेषण करते हैं, देखते हैं। देखिए, बड़ा स्पष्ट है, भारत में जो लिटरेसी की बात कर रहे थे अभी भक्त चरण दास, अमेरिका से ज़्यादा नहीं है। अमेरिका में वोटिंग परसेंटेज क्या रहता है? 60 के आसपास। भारत में बम्पर वोटिंग का मतलब आप बम्पर 70 कह रहे हैं ना, तो इसका मतलब इट शुड बी मोर देन 65 एट एनी कॉस्ट। जी, 70 का आपके पास फिगर 70, 71, 75, 68, 63 और वेस्ट बंगाल में 80 से ऊपर जा रहा है ना। तो इसका मतलब जो स्पष्ट है, ऐसी परिस्थितियां कब बनती हैं? ये चुनाव नहीं हो रहा, मैं शुरू से कह रहा हूँ, ये विद्रोह हो रहा है। ये चुनाव नहीं हो रहा है, लोकतांत्रिक विद्रोह है। ये विद्रोह हो रहा है कांग्रेस की सत्ता के खिलाफ। ये विद्रोह है गठबंधन सरकारों के गठजोड़ों के ढीलम ढालेपन के खिलाफ। और ये सबूत है कि इस देश में जो नेतृत्व विहीनता पिछले 10 वर्षों से बनी हुई है, एक नायक के उदय होने के पक्ष में, नेतृत्व, एक खरे नेतृत्व के उभरने के पक्ष में। आप नरेंद्र मोदी की बात कर रहे हैं? ऑब्वियसली नरेंद्र मोदी के कारण ये मतदान, ऑब्वियसली, लेट मी फिनिश माय पॉइंट। तो जो ये उदय हुआ है एक नायक के रूप में, नेतृत्व विहीनता जो बड़ी विज्ञान का नियम होता है कि कभी भी कोई स्थान खाली नहीं रहता है, निर्वात कहीं भी नहीं रह सकता, प्रकृति उसके स्वयं भरती है। स्वयं नरेंद्र मोदी का जो उदय हुआ है एक राष्ट्र नायक के रूप में, लोगों का उसके पक्ष में मतदान है। ये कहना गलत है कि लोगों में गुस्सा था, गुस्सा तो था, तभी तो इतना बड़ा मतदान हो रहा है। और मतदान का प्रतिशत ऊपर जाने का अर्थ यह है कि ये सत्ता के खिलाफ है। आप इसे इधर उधर करके नहीं देख सकते, मैं बड़ी स्पष्ट बात कह रहा हूं। इतिहास उठा के देख लीजिए, दुनिया किस सत्ता के खिलाफ है? पश्चिम बंगाल में सत्ता के खिलाफ है, जेडीयू के बिहार में सत्ता के खिलाफ है, किसके लिए हो रहा है? उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के सत्ता के खिलाफ है, कांग्रेस के खिलाफ है। अगर कांग्रेस के खिलाफ है, केंद्र में कांग्रेस और यूपी की सरकार है, चुनाव किसके लिए हो रहे हैं? क्या आप इस देश की जनता को मूर्ख मानते हैं? मैं यही सवाल पूछ रहा हूं। देश की लोकसभा के लिए चुनाव हो रहे हैं, देश की सरकार के लिए चुनाव हो रहे हैं। पश्चिम बंगाल में पश्चिम बंगाल की जनता, आप ये मानते हैं कि उस समय ममता को जो समर्थन करने वाले जो लोग थे, आज वो बीजेपी को समर्थन कर रहे हैं? मैं पश्चिम बंगाल के चुनाव में भी उस समय था, और मैंने तभी शायद उत्तर भारत के अखबारों में सबसे पहले हमने यही लिखा था कि पश्चिम बंगाल में चुनाव नहीं हो रहा है, वामपंथी सरकार के खिलाफ, वामपंथी शासन के खिलाफ विद्रोह हो रहा है। 3/4 सीटें आई थी ममता बनर्जी की उन चुनावों में। लेकिन हमें ये देखना पड़ेगा, जिन जिन राज्यों में जो कास्टिस्ट फोर्सेस हैं, जातिवादी दल हैं, ये चुनाव एक बात और सिद्ध करने जा रहा है कि जितने भी क्षेत्रीय दल हैं उनको बहुत बड़ा झटका लगने वाला है, बहुत बड़ा झटका लगने वाला है। 1984 के चुनाव में जब कांग्रेस जीती थी, लोगों में गुस्सा था। किस बात के खिलाफ था? इंदिरा गांधी की हत्या के खिलाफ। लोगों ने क्या ये बड़े बड़े चुनाव पंडितों के आकलन फेल हो गए थे कि लोग उत्तर प्रदेश के अंदर सिर्फ 2 सीटें चौधरी चरण सिंह की पार्टी को और 1-2 सीट जो है वो भारतीय जनता पार्टी को मिलेगी। 400 प्लस ले गए, 414 सीटें थी टोटल। ऐसा ये चुनाव जो है वो इस बात का प्रतीक है। और जो बम्पर वोटिंग जो आप जो इस बात को कह रहे हैं, जी आप ये कह रहे हैं कि ये बम्पर वोटिंग नरेंद्र मोदी को के पक्ष में है? निश्चित रूप से कह रहा हूं जी, चलिए, पक्के तौर पर कह रहा हूं। चलिए, प्रदीप टम्टा जी कांग्रेस के सांसद भी हैं, नेता भी हैं, उत्तराखंड में चुनाव भी लड़ रहे हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। क्या आकलन है? चुनाव आपके यहां भी मतदान हो चुके हैं, लगातार कहा जा रहा है कि जिस तरह से मतदान का प्रतिशत बढ़ा है, इसके क्या मायने हैं, क्या मतलब है आपके हिसाब से?
नहीं, जो लगातार देश की प्रगति का एक सूचक भी है, मतदाता जागरूक भी हो चुका है जी। और आज का मतदाता एक समय तो आज प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक दोनों मीडिया जी लोगों की पहुंच तक गए हैं और चारों ओर से मतदान के प्रति, उसमें भाग लेने के प्रति जिस अपील की गई, तो उससे लोगों का हिस्सा भी बढ़ा है और राजनीति के प्रति एक लोगों का रुझान भी बढ़ा है। तंत्र साहब हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार भी है, ब्यूरो चीफ है पंजाब केसरी के राकेश कपूर साहब। वो कह रहे हैं कि ये विद्रोह है, कांग्रेस के खिलाफ विद्रोह है, नरेंद्र मोदी के पक्ष में है। नहीं, ये ख्याली पुलाव है, किसी एक व्यक्ति के पक्ष में है। जनता का इस मुद्दे मतदान के प्रति ज्यादा बढ़ना ये जनता की जागरूकता, परिपक्वता का सूचक है। और मुझे लगता है कि जो कांग्रेस के 10 साल के क्या बात कर रहे हैं टमटा जी आप, क्या इस देश में ये 16वीं लोकसभा के लिए चुनाव हो रहा है टमटा जी? जब पिछले 16 लोकसभा के लिए एक सवाल पूछ सकता हूँ, क्या पिछला चुनाव जब आप जीते थे तब जनता जागरूक नहीं थी? क्या जनता राजनीतिक रूप से सचेत नहीं थी? अभी टमटा जी, इट इज ए लेम एक्सक्यूज कि जब बम्पर वोटिंग हो तो हम उस बात को इधर उधर कर दें। कोई कांग्रेस के प्रवक्ता अभी भक्त चरण दास जी कह करके चले गए कि ये जो है वो चुनाव आयोग ने जो परिश्रम किया है, अभियान किया, उसका परिणाम है। ऐसा कुछ होता नहीं है जमीन पर। पहले राजनीतिक दल, आप देखिए, आप क्षमा कीजिए टमटा जी, मैं अपनी बात पूरी कर लूं विद ड्यू रेस्पेक्ट। वो ये है कि पहले जो आज चुनाव आयोग कर रहा है, पहले राजनीतिक दल किया करते थे। सब बड़ी बड़ी पार्टियां जो है वो खुद पर्ची बनाती थी और घर पहुंचाती थी, और जिसका वोटर लिस्ट में नाम नहीं होता था उसका नाम डलवाने का भी वो काम करती थी। वो अच्छा, वो अब चुनाव आयोग करता है, सरकारी करता है। तो इस तरीके से, और चुनावों को जिस तरीके से जो समारोह विहीन किया गया है, उससे लोगों का जो है इसमें जो लोगों की सहभागिता वो कम हुई है, आम आदमी की। तो इसलिए हम ये बात नहीं कह सकते हैं। सीधी बात यह है टमटा जी, जब भी आम जनता सड़क पर निकलती है और भारी तादाद में निकलती है और चुनाव में वोट देने निकलती है, तो उसका कोई ना कोई उद्देश्य होता है, संदेश होता है। और वो संदेश ये है कि इस बार आपकी पार्टी उत्तराखंड में 5 सीटें हारने जा रही है, आपकी पार्टी उत्तर प्रदेश में 2-4 सीटें लेने जा रही है। और ये तो आप कह रहे हैं, मतलब मेरा कहने का क्या कहते हैं कि पूरा टंडा जी क्या कहना, 5 सीट में से आपका क्या आकलन है, कितने सीटें आपको मिलने जा रही है? आप निश्चित रूप से यहाँ पर सीटें जीतने जा रहे हैं। जिस मोदी प्रवाह की आप बात कर रहे हैं, उत्तराखंड में मैं उस मोदी प्रवाह को कहीं नहीं चलिए, आपका धर्म है ये कहना। उत्तराखंड की जनता इस बात को अभी भी नहीं भूली है। जब भीषण आपदा आई थी, गुजरात का एक नेता आया जिसने कहा गुजरातियों को मैं निकाल के ले गया, वो आज देश का नेता बनने की सोचता है। तो कहा उत्तराखंड की जनता। अब ये व्यक्तिगत आलोचना एक चीज है, अब तो चुनाव हो चुके हैं, समय गया। आपने अपनी बात कह दी है, मुझे अपनी बात जी बिल्कुल। मेरा कहना है कि आज देश की जनता, देखिए एक नया दौर आया है पूरी दुनिया में भी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने भी बहुत बड़ा असर है और उसमें लोगों की सहभागिता बढ़ी है। जनता की लोकतंत्र के प्रति वो भी क्या चेतना भी बढ़ी है। चुनाव में मतदान के प्रति भी इलेक्शन कमीशन का भी एक बड़ा भारी रोल है कि लोगों को इस हमारे सवाल। लेकिन आश्वस्त हूँ कांग्रेस इस चुनाव में फिर आएगी। मेरा एक सवाल है कि क्या आप इसे इस तरह के मैंडेट, जागरूकता अभियान है, लोग इसमें, लोगों में चेतना बढ़ी है, लोग पढ़ लिख के भी यूरोप से ज्यादा बढ़ी है क्या? ज्यादा यूरोप में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नहीं है, लोकतंत्र में 56% रहता है। ठीक है, मेरा सवाल है कि क्या जो मैंडेट है ये कांग्रेस के खिलाफ इतने ज्यादा लोग मैंडेट दे रहे हैं या बीजेपी के पक्ष में मैंडेट दे रहे हैं?
देखिए ये पूरी तरह से कांग्रेस के पक्ष में आएगा। अब आने तो जैसे आज तो 16 तारीख को दिल बहलाने को गालिब ख्याल अच्छा है। कांग्रेस आप तो जमीन पे है, कार्यक्रम में मालूम है प्रदीप जी, आपको क्या कहते हैं निराशा लगेगी। मेरे को मालूम है जमीन निराशा नहीं, मतलब दिल बहलाने को गालिब ख्याल अच्छा है। आप वहां पे जमीन पे है, आप खुद चुनाव लड़े हैं, आप ये बताएं कि जो आपने जमीनी हकीकत को देखा है और जिस तरह से लोग ज्यादा से ज्यादा लोग निकल के वोट दे रहे हैं, इसका आप जमीनी आकलन कैसे करते हैं? नहीं, मैं तो खुद कह रहा हूँ कि मेरे क्षेत्र में जहां मैं गया हूँ, मुझे पिछली बार की तुलना में लोगों का ज्यादा रिस्पांस मिला है। हमारी पब्लिक मीटिंग में लोग ज्यादा ढंग से आए हैं, कहीं हॉस्टाइल वातावरण नहीं मिला है। तो मैं तो अपने जमीनी आधार पर कह रहा हूँ कि यहाँ कांग्रेस जीत रही है। जी, तो आपको लगता है कि ये जो बंपर मतदान है उसका बीजेपी के पक्ष में, मोदी के पक्ष में या कांग्रेस के खिलाफ में ऐसी कोई बात नहीं माना जाए उसको इस तरह से? मुझे जहां तक जिस क्षेत्र में मैं हूं वहां पर मुझे ऐसा कुछ नहीं लगता कि कांग्रेस की पॉजिटिव कार्यक्रम के प्रति लोगों का मतदान होगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद प्रदीप टमटा जी। पासा साहब जी, आपने राकेश कपूर जी को भी सुना, आपने नंदकिशोर जी को भी सुना, आप बोल रहे थे, बीच में हमें ब्रेक लेना पड़ा। मैं आपके पास वापस आना चाहता हूं कि 2-3 अहम बातें हैं। कह रहे हैं बदलाव की चाहत है, भ्रष्ट व्यवस्था से निजात पाना चाहते हैं, कॉरपोरेट और जो आप कह रहे थे कि कॉरपोरेट जो असर है उससे भी लोग तबाह हो चुके हैं, उसको भी लोग सबक सिखाना चाहते हैं। ये तमाम चीजें कह रहे हैं आप, इसका विकल्प कौन है? देखिए, बदलाव का विकल्प कौन है कांग्रेस के? अगर यूपीए का बदलाव है यूपीए के खिलाफ, तो बदलाव का विकल्प कौन है? लोग विकल्प की तलाश में हैं। वो विकल्प है कौन लोगों के सामने? ये कहा जा रहा है कि राष्ट्रीय स्तर पर जो लहर दिखाया जा रहा है, जिसकी बात की जा रही है, जो मीडिया के जरिए अरबों रुपए खर्च करके पब्लिसिटी पर, क्षमा कीजिए पाशा जी, क्षमा कीजिए, उस लहर को अगर आप देखें, जितना पैसा ये बात आप गलत कह रहे हैं, ये भाजपा ने जितना पैसा खर्च किया है, क्षमा कीजिए, उसका ये बहुत ही सॉरी टू इंटरवीन, आप जिस तरीके से ये स्वाभाविक आप लोग जिस तरीके से इस देश में उम्मीद करें अराजकता फैलाना चाहते हैं, वो गलत बात है। हम आवाम के हक के लिए सड़कों पर लड़े तो अराजकता है, और आप आवाम को कत्ल करें जात पात के नाम पर, ये सांप्रदायिकता के नाम पर, तो वो डेमोक्रेसी है, वो राष्ट्रवाद है। और जब जनता के अधिकारों को लेकर के सड़क पर उतरे, हम प्रदर्शन करें, धरना दें शांतिपूर्वक तरीके से, सवाल पूछना पड़ेगा। ये आप अराजकता का जो हम पे लगा रहे हैं आरोप, अब ये सवाल आपसे दामन पर जाकर के देखिए, यह सवाल आपसे स्वाभाविक रूप से रही बात ये कि आप अगर देखिए जो जिस तरह जो पैटर्न है वोटिंग का, जो परसेंटेज है वोटिंग का, जिन क्षेत्रों में वोटिंग हुए हैं, वो साफ साफ दिखाते हैं कि उन क्षेत्रों में कोई लहर भाजपा या कांग्रेस की नहीं है। चलिए, अगर आप जाए पश्चिम बंगाल में जहां 80% से ज्यादा सवाल का जवाब भी कहां है भाजपा, वहां कहां है कांग्रेस? सवाल बीच आंध्र प्रदेश में, सीमांध्र में कहां है कांग्रेस, कहां है भाजपा? तेलंगाना में कहां है कांग्रेस, कहां है भाजपा? लोगों ने अपना विकल्प ढूंढने का अमल शुरू किया है, और अगर क्षेत्रीय पार्टियों में उनको विकल्प नजर आ रहा है तो वो क्षेत्रीय पार्टियों को भी वोट दे रहे हैं। ऐसा नहीं है कि छोटा सा वापस लौटते हैं।